हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पे लेसन प्लान करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है आपका डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। यह हमारा टोटल 22 नंबर का लेसन प्लान है। फिजिकल साइंस का टोटल 25 लेसन प्लान आएंगे। अगर इससे पहले वाले वीडियो सब आपने नहीं देखा है तो पहले वो सब जाके विज़िट कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लेसन प्लान नंबर 22 है। टॉपिक का नाम है आपका डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। सब टॉपिक्स में डबल प्रिज्म और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बात करें अगर जनरल ऑब्जेक्टिव की, तो जनरल ऑब्जेक्टिव आपका एज इट इज़ रहेगा जो पिछले सारे लेसन प्लान में भी रहा है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में चेंजेस आएंगे। स्टूडेंट विल एबल टू डिफाइन द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ प्रिज्म। Student will able to know the dispersion of white light by glass prism, able to understand about the rainbow and able to do experiment on using double prism। ये सब चीज़ें बच्चों को सीखने मिलेगी। टीचिंग मेथड्स आपका सेम रहेगा, टीचिंग एड सेम रहेगा। रियल ऑब्जेक्ट में खाली प्रिज्म का यूज़ हो रहा है और प्रीवियस नॉलेज में आपका वाइट लाइट और प्रिज्म से बच्चे फेमिलियर रहें, ये ज़रूरी है। बात करें अगर इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके द्वारा बच्चों से। वो सवाल क्या रहेंगे? तो सबसे पहले आप पूछेंगे आइडेंटिफाई कीजिए ये क्या है। तो बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे ये प्रिज्म है। आपको पता होगा प्रिज्म का कुछ शेप ऐसा लगता है, ऐसा होता है, जिसमें ऊपर साइड नीचे साइड दोनों साइड एक ट्रायंगल होते हैं और ये कुछ ऐसा होता है और बीच में एक आपका सिलेंडर के शेप का होता है। लेकिन अब ऊपर साइड नीचे साइड दोनों साइड एक एक ट्रायंगल होते हैं, ना कि एक सर्कल। इसका ध्यान रखिएगा खाली। तो फिर आप पूछेंगे व्हाट हैपन व्हेन वी पुट अ वाइट लाइट ऑन इट। तो वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर, ये उन्होंने डिस्पर्सन पढ़ा हुआ है। फिर व्हाट वी कॉल्ड दैट स्प्लिटिंग, तो उन्हें पता है इसे डिस्पर्सन कहते हैं, लेकिन डिस्पर्सन होता क्या है ये वो क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं। तब आप स्टेटमेंट देंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। फिर आप आ जाएंगे प्रेजेंटेशन के अंदर। प्रेजेंटेशन में सबसे पहला टॉपिक आएगा इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में देखिए आपको क्या लिखना है। सबसे पहले डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म में आप लिखेंगे द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू द बैंड ऑफ कलर्स। The various color seen is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red as shown in the figure। फिगर में शो किया गया है जैसे कि विबजियोर कहा जा रहा है। विच हेल्प यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर, जो कि विबजियोर वर्ड जो है ये आपको कहीं ना कहीं सीक्वेंस ऑफ कलर याद करने में मदद करेगा। द बैंड ऑफ द कलर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और जो ये सारे कलर्स हैं ये एक तरह से एक साथ स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। You might not be able to see all the colors separately and yet sometimes make each color distinct from the other, and the splitting of light into component colors are called dispersion। ये जो white light 7 different colors में distribute हो गए इसे ही dispersion कहा जाता है। Different color of light band through different angles with respect to the incident ray as they pass through a prism। The red light bend the least while the violet the most। Thus the ray of each color emerge along with different path and thus become distinct and it is the band of distinct color that we see in a spectrum। तो ये चीज़ें हो रही हैं। बच्चे जो हैं वो टॉपिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में आप ये बना के दिखाइएगा कि ये ग्लास प्रिज्म है जिस पे वाइट लाइट जाके लगी, तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसका कि फॉर्मेशन कुछ ऐसे है विबजियोर, VIBGYOR, जिसमें V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड है। और ये फिगर ही शो कर रहा है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक बताना है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट यूजिंग द डबल प्रिज्म। इसमें पहले आप ड्राइंग देख लीजिए तभी आपको समझ आएगा। तो देखिए
इसमें क्या होता है कि दो प्रिज्म आप लेते हैं, प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2। प्रिज्म 1 को आपने सीधा सीधा प्लेस किया और प्रिज्म 2 को आपने उल्टा यहाँ पर प्लेस किया है। और आर जो है वो रेड कलर है और वी जो है वॉयलेट। आर और वी हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बीच के सारे कलर्स दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सबसे कम डाइवर्ट होने वाला और सबसे ज़्यादा डाइवर्ट होने वाला कलर, जो स्टार्टिंग कलर जो एंडिंग कलर है, उन दोनों को लेकर ये शो किया गया है। जैसे देखिए स्क्रीन से ये वाइट लाइट आया तो ये सारे कलर में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, रेड के अलावा बाकी कलर्स भी हैं यहाँ, लेकिन वॉयलेट है लास्ट कलर। तो ये जब फिर दूसरे प्रिज्म में एंटर किया तो ये वापस फिर से कन्वर्ज कर गए और फिर से वाइट लाइट बन गया। तो ये शो करता है कि अगर एक प्रिज्म हो तो उससे वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में डाइवर्ज होते हैं, लेकिन अगर एक प्रिज्म दूसरे प्रिज्म के सामने रख दिया जाए उल्टा करके तो एक बार ये 7 डिफरेंट कलर्स में टूटेंगे और फिर सारों 7 कलर फिर से मिलकर एक वाइट लाइट बना देंगे। इसे ही आइजैक न्यूटन ने खोजा था और इसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ये बच्चे नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक के अंदर। अब इससे रिलेटेड जो आपको लिखना है वो पढ़िए, अब आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज़ अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, and he tried to split the color of the spectrum of white light further by using the another similar prism. However, he could not get any more colors. He placed a second identical prism in any inverted position with respect to the first prism as shown in the figure, and this allowed all the color to pass through the second prism, and he found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. तो उन्होंने ये ट्राई किया था कि आखिर ऐसा करने से होता क्या है। बाद में उन्हें पता चला कि अगर वाइट लाइट को हम एक प्रिज्म से कई कलर्स में तोड़ सकते हैं, 7 कलर्स में, तो फिर दूसरा प्रिज्म लगा के उन्हें फिर से वाइट लाइट बनाया भी जा सकता है। इसके बाद आता है आपका लास्ट टॉपिक, द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इससे रिलेटेड भी जो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी है, जो ड्राइंग है, उसे आप देखिए पहले, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए ये सनलाइट है और ये जो गोल आप देख रहे हैं ये रेन ड्रॉप है, यानी कि पानी की एक बूंद है। जब ये इस पानी के बूंद से टकराती है सनलाइट, तो यहाँ पर बिना प्रिज्म के भी यहाँ पर डिस्पर्सन होता है। ये देखिए डिस्पर्सन हो रहा है रेड कलर और वायलेट कलर का, फिर वो यहाँ पर टकरा के रिफ्लेक्शन होता है इनका रेड वायलेट का, और फिर यहाँ पर ये इससे बाहर आ जाते हैं हमें, और जो हम लोग अपने आँखों से देख पाते हैं। इस वजह से ही हमें रेनबो दिखता है, और कोई कारण नहीं है। तो बच्चे जो है टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे, रेनबो क्या है आप इसे पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। अ रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर, यानी कि जब रेनफॉल होता है उसके बाद ही आपको रेनबो दिखेगा, ऐसे जनरली आपको रेनबो नहीं दिखेगा, क्योंकि सनलाइट जो है वो रेन ड्रॉप से आपका डिस्पर्सन शो होना चाहिए, तभी आपको रेनबो दिख सकता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय द टाइनी वाटर droplet present in the atmosphere. A rainbow is always formed in the direction opposite to that of sun. और ये भी आपने नोटिस किया होगा कि सन के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आपका रेनबो बनता है। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म एंड दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। ये फिगर में शो भी हो रहा है। Due to the dispersion of light and internal reflection, different color reach the observer eye. बहुत सारे कलर्स हमारे आँखों तक पहुँचती हैं। And you can also see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you. तो अगर आपको अंदीना भी रेनबो देखना है तो उसके लिए भी आपको वाटरफॉल लगेगा या फिर वाटर फाउंटेन लगेगा, तभी आप ये देख पाएंगे। देखिए अब आते हैं रिकैपिचुलेशंस में। तो रिकैपिचुलेशंस में आप ये सवाल पूछ सकते हैं, नेम द टर्म यूज्ड इन विबजियोर, जिसमें जी क्या है, वाई क्या है, आर क्या है, वी क्या है, ये आपको पता ही है। विच स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बैंड द लीस्ट आफ्टर डिस्पर्सन एंड विच स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बैंड द मोस्ट, एंड व्हेन वी पुट अ वाइट लाइट ऑन अ प्रिज्म इट डिस्पर्स इनटू डैश कलर ऑफ लाइट्स। ये सब हो गए रिकैपिचुलेशंस के क्वेश्चन। होम असाइनमेंट में भी आपको सवाल पूछ सकते हैं, रेनबो क्या है, व्हाट इज़ रेनबो, हाउ वी सी द रेनबो आफ्टर रेन,
and what is the use of sunlight in the formation of rainbow, and who do experiment with double prism and show the recombination of spectrum of white light। तो ये सारे सवाल हो गए होम असाइनमेंट के। उसके बाद लेफ़्ट साइड में आप साइन ऑफ सुपरवाइज़र और प्रिंसिपल के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, और राइट साइड में आप साइन ऑफ द पीपल टीचर में अपना साइन कर सकते हैं। इसके साथ आपका ये लेसन प्लान भी ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।